हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 15 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आप लोगों के साथ जो ESO 15 का दिसंबर 2022 का पेपर था उसके आंसर मैंने आप लोगों के साथ आंसर शेयर किए थे कल। तो बचे हुए जो प्रश्न हैं उनके आंसर मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा यूजफुल रहेगा। टाइम कम है लेकिन फिर भी जो प्रश्न है वो लास्ट वाले छोटे ही हैं, तो आप एक बार देख लेंगे तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे 8 प्रश्न है, इनके आंसर 8 तक के मैंने शेयर कर दिए थे। बाकी जो प्रश्न है इनके आंसर मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो चलिए आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि वेबर के नजरिए से शामन, पादरी या पुजारी और पैगंबर में संक्षेप में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे जो पादरी पुजारी है ये पुरोहित भी पुजारी को ही कहा जाता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। शामन जो होता है वो जादूगर को कहा जाता है, जो ओझा को कहा जाता है। तो ये चीज़ आप अगर याद रखेंगे तो आप आंसर आराम से लिख सकते हैं। वेबर का विचार अथवा विश्वास है कि किसी भी समाज में व्यक्तियों के तौर तरीके धार्मिक व जादुई तत्वों के द्वारा संचालित होते हैं। यानी वेबर मानता है कि जो समाज है वहां पे जो लोग रहते हैं उनके जो तरीके होते हैं, रहन सहन होता है ना, वो धर्म से संबंधित और जादुई तत्वों से संबंधित या जुड़े हुए होते हैं। इसके लिए वेबर ने विभिन्न धार्मिक विशेषज्ञों जैसे शामन, पादरी, पुरोहित, पैगंबर आदि के बारे में अपने विचार रखे हैं। वेबर के अनुसार ये सभी जो धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इनमें अंतर निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। पादरी पुजारी या फिर पुजारी को पुरोहित भी कहा जाता है। तो वो वेबर के अनुसार क्या है? वेबर के अनुसार पुरोहित पारलौकिक शक्ति से संबंधित निरंतर, स्थायी व संगठित क्रियाओं को करने वाला कार्य करता है। यानी जो पुरोहित होता है ना, वो पारलौकिक यानी जो परमेश्वर से संबंधित शक्तियां होती है ना, उससे संबंधित कार्यों को, क्रियाओं को करता है। स्थायी व संगठित क्रियाओं को करने वाला कार्य करने वो कार्यकर्ता होता है। वह अपना कार्य किसी एक व्यक्ति की ओर से या पूरे समाज की ओर से करता है। जैसे आपने देखा होगा ना, पंडित पुरोहित जो होते हैं हमारे, जो मंदिरों में होते हैं या फिर चर्च में जो पादरी होते हैं, वो हमारे एक प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे मंदिरों में जाके हम लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सामाजिक संगठन से जुड़ा होता है और उसका पद आनुवांशिक होता है। उससे पुस्तकों व सिद्धांतों के बारे में अधिक ज्ञान रखने की अपेक्षा की जाती है। वेबर के अनुसार पुरोहित महत्वपूर्ण सामाजिक व धार्मिक पद कड़े प्रशिक्षण व विशिष्ट सामाजिक समूह में जन्म लेने के आधार पर प्राप्त करता है। यानी कि एक कड़ा प्रशिक्षण, धार्मिक प्रशिक्षण होता है, यानी कि कई उसके ऊपर के कसौटियों पे उन्हें खरा उतरना होता है, जब जाके उन्हें धार्मिक विशेषज्ञ का पद मिलता है, पुरोहित का, पादरी का। या फिर क्या, अगर ऐसा होता है ना, पंडित एक बड़ा विद्वान पंडित है, उसके घर में जन्म लिया, तो वो पंडिताई में क्या रहता है कि शुरू से ही उसको उन चीज़ों का ज्ञान होता है, तो वो पंडित बनने के लिए योग्य होता है। पुरोहित गिरी आचरण संबंधी संहिता व आदर्शों व नियमों पर आधारित होती है। पुरोहित अपना जीवन दैवीय शक्ति से संप्रेषण करके समर्पित कर देते हैं। वे पूजा में पूजा स्थल, अनुयायियों के एक समूह से संबंधित होते हैं। सिद्धांत का विकास जो कि धार्मिक धारणा, आदर्शों की प्रक्रिया से जुड़ा है, उनसे भी वे संबंधित होते हैं। ये तो पुरोहित हो गया। अब शामन या फिर ओझा क्या होते हैं? ओझा या शामन एक मूल जनजातीय धर्म है। शमन शब्द का उद्भव तंगस शब्द समन से हुआ है। समन का अर्थ है उत्तेजित, प्रेरित या उन्नत। ओझा या शामन को प्राय ऐसे चिकित्सक के रूप में देखा जाता है जो जादू, टोने टोटके का प्रयोग करते हैं। शामन में जादूगर के जैसी विशेषताएं होती हैं। वह हितकारी, अहितकारी दोनों उद्देश्यों के लिए शक्ति प्रयोग के लिए प्रशिक्षित होता है। सामान्यतः शिक्षा पूर्व समाज में मौजूद शामन व उसके मिले जुले रूप को आधुनिक समाज में भी देखा जा सकता है। ओझा या शामन बीमारी के निवारण के लिए जादू अथवा टोने टोटके का प्रयोग करते हैं, किसी पर नियंत्रण करने के लिए कार्य करते हैं, अपना मनचाहा काम निकलवाना, प्राकृतिक शक्तियों पर काबू करना, ये कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। अधिकतर जनजातीय समाजों में जो ओझा होते हैं ना, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यानी वास्तव में ओझा या शामनवाद मूल रूप से एक जनजातीय परंपरा या धर्म है। यानी ओझा जो होते हैं ना, वो जादू, टोना टोटका, जादू के आधार पर वो कहते हैं ना ऊपरी पराई शक्ति, वो सब चीज़ें है ना, वो सब ओझा से, ओझा को ही शामन कहा जाता है, उससे संबंधित होती हैं। अब आता है नेक्स्ट पैगंबर। पैगंबर कौन होता है? पैगंबर भी धार्मिक विशेषज्ञ होता है, लेकिन क्या धर्म पर आधारित अपनी एक पुस्तक में वेबर ने एक पूरा अध्याय पैगंबर के ऊपर ही लिख दिया है। तो वेबर कहते हैं कि पैगंबर ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने चमत्कारिक गुणों के आधार पर कोई धार्मिक सिद्धांत या दैवीय आदेश प्रतिस्थापित करने में समर्थ है।
यानी उनके उसके अंदर कुछ ऐसे दैवीय गुण होते हैं, चमत्कारी गुण होते हैं कि अपना ही सिद्धांत वो प्रतिपादित कर देते हैं। यानी कि जो पंडित होते हैं, पादरी होते हैं ना, वो अपना कुछ नहीं कर सकते, वो जो चला आ रहा है भगवान के नाम पे जो करते हैं ना, उन्हीं को वो आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जो पैगंबर होते हैं, पैगंबर का मतलब हो गया भगवान का भेजा हुआ कोई दूत हो गया, वो जो कहेगा वो सब मानेंगे, वो होता है पैगंबर। जैसे कि आप मान सकते हैं भगवान बुद्ध थे, उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण, उन्हें जैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के बाद थे वो, मतलब अपने आप से वो कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ज्ञान प्राप्त हो तो उनके बहुत सारे अनुयायी बनते गए, तो वो एक पैगंबर के रूप में उन्होंने अपना बौद्ध धर्म भी स्थापित कर दिया। तो ये होता है पैगंबर की शक्ति। पुजारी और पैगंबर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि पैगंबर अपने कार्य को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त ईश्वरीय आदेशों के रूप में लेता है तथा अपना अधिकार व्यक्तिगत रहस्योद्घाटन अथवा ज्ञान प्राप्ति तथा करिश्मा या असाधारण गुणों के कारण करता है। तो ये आपके पादरी, जो पुजारी हो गया, शामन या फिर जो पैगंबर है, उनके बारे में वेबर के विचार हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है कि धार्मिक व्यवहारों में संकेतों का महत्व क्या। संकेत या फिर जो प्रतीक होते हैं ना, उनका एक ही मीनिंग होती है। तो प्रतीकों का महत्व मैंने इसमें पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में करवा रखा है, तो वो भी आप इसके अंदर लिखेंगे और साथ में ये भी लिख देंगे कि प्रकार्यवादियों और संरचनावादियों द्वारा धर्म में प्रतीकों अथवा संकेतों के बारे में अपने अपने ढंग से व्याख्या की गई है। विकासवादियों ने मिथकों और अनुष्ठानों के प्रतीकात्मक संरचनाओं, मूर्त संरचनाओं के मध्य अंतर किया है। यहाँ तक कि दुर्खाइम ने भी धर्म और समाज के बीच कृत्रिम विभाजन का सहारा लिया। दूसरी ओर प्रकार्यवादियों ने यह पूछा कि प्रतीकात्मकता जो होती है उसके द्वारा जो अनुष्ठान होते हैं उनको संपन्न कराया जाता, तो ये अनुष्ठान समाज के लिए क्या करते हैं। तो अनुष्ठान ऐसे औपचारिक कृत्य जिनकी अभिव्यक्ति प्रतीकों के द्वारा होती है। यानी समाज या धर्म में क्या है, धर्म में प्रतीकों का क्या महत्व है कि जो अनुष्ठान वगैरह होते हैं ना धर्म के, उनमें उनके अंदर अनुष्ठान ऐसा औपचारिक कृत्य होते हैं जो कि प्रतीकों के द्वारा अभिव्यक्त होता है। अतः हमें धर्म में प्रतीकों के महत्व को समझना होगा। फर्थ ने 1973 से 77 के बीच में फर्थ ने कहा है कि राजनीतिक प्रतीकों का उपयोग सार्वजनिक नियंत्रण के रूप में हो सकता है। फर्थ मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति या दल इन प्रतीकों को दिए गए अर्थों में हेरफेर करके प्रतीकों की गत्यात्मक क्षमता को नियंत्रित कर सकता है। प्रकार्य से धर्म के अर्थ की ओर परिवर्तन ने मानव कार्य के संप्रेषणात्मक पहलू को सामने रखा। इनके अनुसार धर्म प्रतीकों के माध्यम से संस्कृति के सृजन की मानवीय क्षमता पर प्रकाश डालता है। संरचनावादियों ने धर्म की व्याख्या के संदर्भ में बहुत ही दिलचस्प संभावनाओं के सुझाव भी दिए हैं। विभिन्न तरीकों से सभी संरचनावादी धर्म के संप्रेषणात्मक पहलू की बात करते हैं। इवांस, प्रिचर्ड और कुछ विद्वानों ने एक ऐसे दृष्टिकोण का विकास किया जो व्याख्यात्मक है और मानविकी की ओर अधिक उन्मुख है। इस दृष्टिकोण के उदाहरण मेरी डगलस, विक्टर टर्नर और क्लिफर्ड गजर्ट ने प्रतीकात्मक विश्लेषण दिए हैं। यह सुविदित विचार है कि धर्म मानव व्यवहार को विश्व व्यवस्था के रूप में देखता है और विश्व व्यवस्था धर्म के माध्यम से मानवीय कार्य जो कलाप होते हैं ना, लोग कार्य करते हैं, उनमें दिखाई देती है। गर्चस का तर्क है कि आनुभाविक दृष्टि से बहुत कम लोगों ने यह मालूम करने की कोशिश की कि वास्तव में कैसे धर्म में विश्व व्यवस्था प्रतिबिंबित होती है। प्रतिबिंबित मतलब दिखाई देती है। समाज शास्त्र में हमारे पास शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया, राजनीतिक सत्ता में उत्तराधिकार की जो प्रक्रिया है, उत्पादन, वितरण और खपत आदि की जो आर्थिक प्रक्रियाएं हैं, उसके विश्लेषण के लिए यह एक अच्छा सैद्धांतिक ढांचा है। पर इसमें क्या प्रगति दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन प्रतीकों की जो व्यवस्था की गई है ना, उसके द्वारा धर्म के अध्ययन ने इस तरह की प्रगति के लिए रास्ता खोल दिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नागरिक धर्म की जो विशेषताएं होती हैं, नागरिक धर्म की विशेषताएं या महत्व, नागरिक धर्म का एक्चुअली महत्व बताना है। तो इसमें इतना लिखने का एक्चुअली टाइम नहीं है, तो मैं इसमें शॉर्ट में आपको समझा देती हूँ। नागरिक जो धर्म होता है वो मतलब हो गया समाज का, जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित धर्म के जो सिद्धांत होते हैं नागरिक धर्म के अंतर्गत आते हैं। यह अवधारणा नई नहीं है, यह प्राचीन यूनान, रोम से लेकर मध्य युग तथा पश्चिमी यूरोप में पुनर्जागरण के दौरान कई समाजों में पाई जाती है। अब जैसे कि कई सारे नागरिक धर्म में क्या है, नागरिक धर्म के तहत क्या होता था कि कोई राजा होता था तो उस समाज में क्या राजा कोई भगवान की तरह पूजा जाता था, यही उन नागरिकों का धर्म होता था। कई समाजों की विशेषता रही है। पूर्व
ब्रिटिश पूर्व काल में हमारे समाजों में भी यह तत्व पाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा को अपनी जनता पर शासन करने का अधिकार ईश्वर से मिलता है, यानी कि भगवान अधिकार देता है कि भाई ये राजा है और ये तुम्हारे पर राज्य करेगा, भगवान की आज्ञा है। तो यही हमारा धर्म है कि हम उसकी आज्ञा को माने, तो भगवान की आज्ञा भी मानेंगे और उसके लिए हमें राजा की आज्ञा भी माननी पड़ेगी, तभी हम भगवान की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। एक खास समय पर प्रत्येक वर्ष अनुष्ठानों और समारोह के दौरान इस तथ्य पर बार बार बल दिया जाता था। राज्य अभिषेक या राजकुमार को सिंहासन पर बिठाने का धार्मिक समारोह राजनीतिक धार्मिक गतिविधियों को एक साथ मिलाने का अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक सामाजिक गतिविधियों को मिलाने का ऐसा ही उदाहरण है कि दूसरे विश्व युद्ध में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, जब तक जापान के इतिहास में जो था वो भी हमें इसी तरह का इतिहास नजर आता है, जो नागरिक धर्म के उदाहरण का। 20वीं शताब्दी के इतिहासकार फुस्टेल टी कोलेंजेस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द एशियंट सिटी में प्राचीन यूनान रोमन नगर राज्यों के नागरिक धर्म का उल्लेख किया है। जैसे कि नागरिक धर्म या आद्य धर्म जो होता है ना, कुछ नागरिक मूल्य व परंपराओं के प्रति समझाने का भाव होता है। इसकी झलक पश्चिम के आधुनिक राष्ट्र राज्यों के रूप में भी मिलती है। निब्सेट कहते हैं कि यह एक प्रकार से सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक कारकों का परिणाम है। यानी निब्सेट के अनुसार नागरिक धर्म सामाजिक राजनीतिक ऐतिहासिक कारकों का परिणाम होता है। 18वीं शताब्दी के यूरोप को ज्ञान उदय के काल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें फ्रांसीसी दार्शनिकों को भी प्रभावित किया था। जो फ्रांस के दार्शनिक थे ना, उन लोगों को भी प्रभावित किया था 18वीं शताब्दी ने। जो नागरिक धर्म है ना, उसकी सोच में उस टाइम परिवर्तन आना शुरू हो गया था। इसके बाद सामंतवादी यूरोप की परंपरागत सोच में मूलभूत परिवर्तन आया। उसके बाद एक समय इस समय के ऊपर तटस्थ ईश्वर में विश्वास पैदा करने के प्रयास किए गए। यह देववादी ईश्वर या प्रकृति या फिर प्रकृति का ईश्वर था। यह ईसाई धर्म की परंपरागत अवधारणा का स्थान ग्रहण करने का प्रयास था, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद तटस्थ ईश्वर के स्थान पर पितृ की अवधारणा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हुई। यह शब्द फ्रांसीसी दार्शनिक जो थे उन्होंने गढ़ा था, पितृ की अवधारणा। इसके जरिए राजनीतिक राज्य की नई अवधारणा सामने आई। इन दार्शनिकों के लिए राज्य पितृ सत्तात्मक था, अर्थात अपने नागरिकों के प्रति राज्य का हर व्यवहार एक पिता के समान था। अनेक शताब्दियों तक राज्य एक संचालक के रूप में माना जाता था, जो युद्ध के मौकों पर और कर लगाने के समय अग्रणी रूप से काम करता था। राजनीतिक दर्शन संबंधी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रूसो ने लिखा था कि जो पितृसत्तात्मक धारणा है ना, उसके बारे में उन्होंने उस पुस्तक में बताया था। उनके विचारों ने अनेक फ्रांसीसी क्रांतिकारियों, जिसमें रोबेस्पियर भी शामिल था, उसको प्रभावित किया था। रूसो ने लोगों को प्रतिष्ठित किया और उसने इसे आम इच्छा के रूप में व्याख्यायित भी किया था, यानी उसकी आम इच्छा के रूप में इसके बारे में उन्होंने बताया था। अपनी इसी पुस्तक में उन्होंने पहली बार नागरिक धर्म की अवधारणा की भी चर्चा की थी। रूसो के अनुसार सब लोगों में धार्मिक जरूरत छिपी होती है। उनका मानना है आदर्श राज्य में मौजूद सभी धर्मों में खासकर ईसाई धर्म अपर्याप्त है, इसलिए उसने एक व्यवस्थित नागरिक धर्म की परिकल्पना की थी, जिसमें क्या होगा, सभी नियम शासक बनाता था, शासक के द्वारा सारे नियम बनते थे। दूसरे शब्दों में इस धर्म के नियमों का निर्धारण राजनीतिक अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। और रूसो कहते हैं कि ये नियम एक प्रकार से सामाजिक भाव है, जिनके बिना मनुष्य अच्छा नागरिक और विश्वास पात्र व्यक्ति नहीं बन सकता था। रूसो ने नागरिक धर्म की अवधारणा को बहुत गंभीरता से लिया था, क्योंकि इसके अंतर्गत इसे न मानने वाले के लिए दंड का प्रावधान भी दिया गया था। और इन दंडों में क्या होता था, समाज से बहिष्कार कर देते थे, मृत्यु दंड भी दे सकते थे। दंड का अधिकारी वह होता था जिसने पहले नागरिक धर्म को स्वीकार किया और फिर इसके नियमों का उल्लंघन किया हो, तो उसे दंड अवश्य दिया जाता था। 1793 से 94 के बीच फ्रांसीसी क्रांति अपनी चरम पर थी। उस टाइम तो नागरिक धर्म की स्थापना की गई थी। इसका नेतृत्व रॉबेस्पियर ने किया और सरकारी तौर पर सर्वोच्च सत्ता के धर्म के रूप में नागरिक धर्म जाना जाने लगा। इस धर्म ने खुद क्रांति की पूजा की थी, जिसका पश्चिम के लाखों लोगों के मन पर प्रभाव हुआ था। इससे एक राजनीतिक राज्य, खासकर आस्था अनुष्ठान के रूप में क्रांतिकारी राज्य का एक उदय हुआ था।
इसके बाद 19वीं शताब्दी के दौरान राजनीतिक पटल से नागरिक धर्म का विचार लुप्त होने लगा। इसके बाद हेरर कहते हैं कि धार्मिक भावना, धर्म कायम तो फिर भी था, नागरिक धर्म कम हो गया था, पर राष्ट्रता की भावना, धर्म दोनों कायम थे। उनके अनुसार इसी शताब्दी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस दौरान राष्ट्रता के धार्मिक पक्ष ने शाश्वत रूप ले लिया था। इसके बाद ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर नहीं लिखना है। बाद आपसे जीववाद के बारे में पूछा गया। जीववाद क्या है? जीववाद का सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत पर बल देता है। जीववाद व जीवात्मावाद सिद्धांत सर एडवर्ड टेलर के द्वारा दिया गया है। इसमें धर्म के उद्भव और उसका जो धर्म का उद्भव है और विकास है, उस दोनों के ऊपर ही विचार किया गया है। जीववाद में धर्म के उद्भव का मूल जीव की आत्मा के विचार में है। टेलर के अनुसार मृत्यु, रोग, दिव्य दृष्टि आदिम लोगों के मन में अभौतिक शक्ति यानी आत्मा के अस्तित्व का विचार आया। यानी कि जीव का मतलब हो गया आत्मा, यानी जीव के आत्मा से संबंधित विचार होता है, वो जीववाद हो गया। यह माना जाने लगा कि भौतिक शरीर से परे आत्मा का अस्तित्व होता है और इसी विचार से प्रेत आत्माएं होते हैं, उनमें भी विश्वास की भावना का उदय हुआ। टेलर के द्वारा कहा गया है कि धर्म का उद्भव प्रेत आत्माओं में विश्वास से हुआ है, तो ये आपका जीववाद हो गया। अब पूछा गया कि धार्मिक विशेषज्ञ क्या होता है। अब ये सब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट इसलिए लिया था कि इसमें से आपको थोड़ा सा समझा दूँ। तो धर्म का धार्मिक विशेषज्ञ यानी धर्म के से संबंधित या उससे विशेषज्ञ, उसके बारे में सबसे ज़्यादा जानने वाला। धार्मिक विशेषज्ञ वह है जो अपने को धार्मिक प्रक्रिया के प्रति समर्पित करता है। ये किसने कहा? टर्नर ने। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टर्नर के अनुसार धार्मिक विशेषज्ञ वह है जो अपने आप को धार्मिक प्रक्रिया के प्रति समर्पित करता है। बहुत इजी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। धार्मिक विशेषज्ञ वह है जो अपने आप को धार्मिक प्रक्रिया के प्रति समर्पित कर देता है, वही धार्मिक विशेषज्ञ है। समाज में जहाँ इस शक्ति को अवैयक्तिक समझा जाता है, नृविज्ञानियों के अनुसार ये एक जादुई शक्ति है और इस शक्ति का उपयोग करने वाला एक जादूगर होता है। जहाँ तक शक्ति वैयक्तिक मानी जाती है, जैसे देवी देवता, आत्माएं, शैतान आदि, वहाँ नरतत्वीय विज्ञान वेता इसे धर्म के रूप में ले लेते हैं। यथार्थ में धर्म और जादू के मध्य वैसे तो कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया जा सकता है। धार्मिक प्रक्रियाओं में धार्मिक विश्वास, रीति व जादुई तत्वों का समावेश रहता है और ये सब विशेषताएं इनमें क्या है, इनके लिए धार्मिक विशेषज्ञों की भूमिका अहम होती है। धार्मिक विशेषज्ञ के रूप में आप जान सकते हैं पादरी हो गया, पुजारी हो गया, पुरोहित हो गया, ओझा हो गया, जो आपका शामन, जादूगर हो गया, पैगंबर, ये सारे धार्मिक विशेषज्ञ होते हैं। धार्मिक विशेषज्ञ का मतलब हो गया धर्म को ढंग से जानने वाला, धर्म के बारे में, धर्म के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, विशेषता रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला धार्मिक विशेषज्ञ। बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना है। संप्रदाय क्या है? संप्रदाय के बारे में लिखना है आपको, उसकी संप्रदाय किसे कहते हैं। संप्रदाय मत में से विकसित होता है, जिस प्रकार मत धर्म संस्था में से विकसित होता है। जॉनसन के अनुसार धर्म, संस्था व संप्रदाय के बीच भेद सदैव स्पष्ट नहीं होता, जिस प्रकार मत व पंथ का। तो ये आप लिखे या ना लिखे रहने दीजिएगा, आपको सिर्फ यहाँ पे संप्रदाय लिखना है। संप्रदाय मत में से ही विकसित होता है तथा इसे धर्म की संस्था की अनेक समानताएं इसमें पाई जाती हैं। सामाजिक तौर पर यह एक मध्यवर्गीय घटना है जो निश्चित रूप से मध्यवर्गीय स्थिति, पहचान और सम्मान से जुड़ा है। इसकी सदस्यता स्वैच्छिक व अधिक खुली है, जो मोटे तौर पर वर्ग व सामाजिक स्थिति के प्रति दृष्टिकोण से निर्धारित होती है। अतः संप्रदाय मत से ही बनता है और मत के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है और असल में मत की तुलना में चर्च में इसके अधिक गहरे संबंध होते हैं। इसका एक अन्य अर्थ संप्रदाय की संहिता और उसके विविध धार्मिक विश्वासों में होने वाला परिवर्तन होता है। बस इतना ही आपको संप्रदाय में लिखना है। उसके बाद सूफीवाद क्या है? सूफीवाद के बारे में आपसे पूछा गया है। सूफीवाद एक ऐसा शास्त्र है जो ईश्वर के साथ एकता के व्यक्तिगत अनुभव का उद्देश्य लेकर चलता है। सूफीवाद की शुरुआत 8वीं शताब्दी के आसपास हजरत हबीब आजमी जैसे संतों की प्रेरणा से हुई थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि सूफीवाद इस्लामी नियमों के विरुद्ध नहीं है। दरअसल सूफीवाद की प्रक्रिया इस्लामी नियमों के साथ साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। सूफी की व्याख्या कुरान में पाए जाने वाले 3 बुनियादी धार्मिक नजरियों से की जा सकती है, जो हैं इस्लाम, ईमान और एहसान के रुख।
इस्लाम का रुख है कि अल्लाह और कुरान की शिक्षाओं को अंगीकार किया जाए। ईमान में धर्म के अंदर पुनः डूब जाने के लिए वह इसकी शिक्षाओं में गहरी आस्था की मांग करता है। और एहसान आध्यात्मिक परम आनंद की सर्वोच्च अवस्था है। यही इस्लाम की धार्मिकता की 3 अवस्थाएं हैं जो कि सूफीवाद में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आपका ESO 15 का दिसंबर 2022 का जो पेपर था उसका आंसर मैंने इस वीडियो में सारे सॉल्व करा दिए। लास्ट वाले प्रश्न तो सारे छोटे हैं और बहुत ईजी हैं, तो आप लोग आसानी से इनका कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा, शायद आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए मैं ESO 15 की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं। बाकी टाइम बचा नहीं है, पर एक बार थोड़ा अगर हो तो थोड़ा सा सुन लीजिएगा आंसर, हो सकता है शायद आपके एग्जाम में हेल्प हो जाए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।